नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, 23 दिसंबर को पूरे देश में नेशनल फार्मर्स डे यानी किसान दिवस मनाया गया। साल 2025 में यह दिन हमारे अन्नदाता को सम्मान देने के लिए पूरी शान से ऑब्जर्व किया जा रहा है। यह दिन एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक नेशनल रिमाइंडर है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ का बेस किस पर खड़ा है। और जवाब एक ही है, भारतीय किसान। फार्मर को नेशन की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि उनकी मेहनत, रेजिलियंस और कमिटमेंट के बिना ना देश का पेट भरेगा, ना रूरल इकोनॉमी चलेगी और ना ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। अब समझते हैं इस दिन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। नेशनल फार्मर्स डे चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चरण सिंह जी इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे और उनका टेन्योर 1979 से 1980 के बीच रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2001 में ऑफिशियली 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे डिक्लेयर किया। चरण सिंह जी के इतिहास में चैंपियंस ऑफ द फार्मर के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स और पॉलिसी थिंकिंग का सेंटर था किसान और गांव। उनका मेमोरियल किसान घाट आज भी नई दिल्ली में उनकी अग्रगण्य फिलॉसफी को प्रमोट करता है और उसका सिंबल बना हुआ है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के कोर कंट्रीब्यूशन की, जो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन करने के लिए रोल प्ले किया था। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। उन्होंने लैंड सीलिंग लॉस का सपोर्ट किया ताकि जमीन का कंसंट्रेशन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ओनरशिप मिले। 1939 में लिखी गई उनकी बुक इंडियाज पॉवर्टी एंड सोल्यूशन क्लियरली कहती है कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। चरण सिंह जी ने अर्बन सेंट्रिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया जब वो एग्रीकल्चर को इग्नोर करती थी। उनका मानना था, जब तक किसान स्ट्रांग नहीं होगा तब तक देश स्ट्रांग नहीं होगा। उन्होंने एडवोकेट किया रेम्यूनरेटिव क्रॉप प्राइसेस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। और उनका विजन था विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट, क्योंकि उनके लिए इंडिया डेमोक्रेसी का बेस गांव है। इस ओकेशन पर गवर्नमेंट ट्रिब्यूट्स भी दिए गए। यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चरण सिंह जी के आइडियाज आज भी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए इक्वली रिलेवेंट है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने भी किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि फार्मर्स ही देश के ट्रू बैकबोन हैं, जो देश का पोषण करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की फॉर फार्मर्स, जो इस दिन को और मीनिंगफुल बनाता है। पहला है पीएम किसान, जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करता है जिससे किसानों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो क्रॉप फेलियर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है। और तीसरा है प्रधानमंत्री किसान मधान योजना, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ओल्ड एज पेंशन का सोशल सिक्योरिटी नेट देता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, फार्मर वेलफेयर और इनकम एनहेंसमेंट। 2025 का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ एफपीओस इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इस थीम का कोर मैसेज ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ फ्यूचर में इंडियन एग्रीकल्चर का गेम चेंजर बन सकता है। एफपीओ हेल्प करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं, बेटर मार्केट एक्सेस देने में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में और वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने में। सिंपल शब्दों में स्मॉल फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट का प्लेयर बनाना। अब समझते हैं
कि इकोनॉमी और यूपीसी की रेलेवेंस से यह कैसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लगभग आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। फार्मर्स का रोल क्रिटिकल है। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रूरल लाइवलीहुड मैनेज करना और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देना। साथ ही ये दिन हाईलाइट करता है मॉडर्न चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, जो कि आज के डेट में बहुत ही दिन ब दिन तेजी से बदलता जा रहा है, राइजिंग इनपुट और मार्केट वोलेटिलिटी। और साथ ही ये मैसेज देता है कि विकसित भारत 2047 का गोल तभी अचीव होगा जब किसान स्ट्रांग होगा, एग्रीकल्चर रिसिलियंट होगा और रूरल इंडिया एम्पावर्ड होगा। नेशनल फार्मर डे सिर्फ एक सिंबॉलिक डे नहीं, यह एक पॉलिसी रिमाइंडर है कि इंडिया का फ्यूचर उसके फील्ड से ही निकलेगा। आपका सेशन फ्रेंड्स यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।